हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सूफेन बोल रहा होता है, आज ही मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उस ग्रुप के चेयरमैन मारे गए। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब मैं क्या करूं। तभी सूफेन के सर पे कोई पेपर बॉल फेंक देता है। सूफेन बोल रहा होता है, ये लड़की मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। सूफेन का दोस्त बोल रहा होता है, ब्रदर आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी जो क्लास की मॉनिटर है वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि तुम्हें काफी पसंद भी करती है, तो ऐसे में तुम उसे बार बार इग्नोर क्यों करते रहते हो? सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे आप पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। सूफेन का दोस्त बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पास में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, तुम एक बहुत ही कमाल के मौके को खो रहे हो। सूफेन सोच रहा होता है, मेरे दोस्त तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें किसी से प्यार भी करना है तो तुम्हारे पास में पैसे होने चाहिए, बिना पैसों के प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे सिस्टम अपीयर होते हुए बोलता है कि हमें आपकी बात काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसी वजह से आपको यहाँ पे आज तक स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम मिल रहा है। आपको ये सिस्टम रैंडमली नई नई आइडेंटिटी दिया करेगा, बस आपको एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। टास्क से कंप्लीट होने के बाद में वो आइडेंटिटी हमेशा के लिए आपकी बन जाएगी। शॉक होते हुए सूफेन सोच रहा होता है, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, आखिर ये क्या चीज है? चलो देखते हैं कि आखिर मुझे कौन सी आइडेंटिटी देता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको यहाँ पे किंगडम इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन की आइडेंटिटी मिल रही है। सभी लोगों को दिखाने के लिए आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन सीक्रेटली आप किंगडम ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अभी कुछ देर पहले किंगडम ग्रुप के चेयरमैन मर गए थे और उन्हें जाने से पहले अपनी पोस्ट आपको दे दी। आपको यहाँ पे एबिलिटीज के तौर पे बिजनेस माइंड, बिजनेस टेम्परेंट और काम पर्सनैलिटी मिल रही है। आपका टास्क है कि आपको पता लगाना है कि आखिर जो किंगडम ग्रुप के चेयरमैन थे वो कैसे मरे, और क्योंकि आप एक यंग चेयरमैन हो, कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि नहीं चाहेंगे कि आप चेयरमैन बनो। उन सभी लोगों का मुंह बंद करते हुए आपको इस पोजीशन को हासिल करना होगा और आपको ये सारा काम सिर्फ 1 महीने के अंदर ही करना है। तभी वहाँ पे बेल बजती और टीचर बोलते ही क्लास खत्म हो गई। शॉक होते हुए सूफेन सोच रहा होता है, क्या ये कोई सपना था? क्या सच में मैं यहाँ पे किंगडम ग्रुप का चेयरमैन बन चुका हूँ? तभी सूफेन के सामने मॉनिटर आ जाती है। मॉनिटर बोल रही होती है, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। सूफेन बोल रहा होता है, क्लास मॉनिटर मैं ऑलरेडी काफी परेशान हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे परेशान मत करो। तभी वहाँ पे सूफेन की तरफ एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि तू बहुत ही बड़ा कमीना है, मैं तुझे क्लियरली कहा था कि तुझे मॉनिटर से दूर रहना है, लेकिन लगता है तेरे छोटे से दिमाग में मेरी बात घुस नहीं रही है। फिर वो सूफेन के मुंह पे बहुत सारे पैसे फेंक देता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तू काफी ज्यादा गरीब है, ये ले मेरी तरफ से पैसे और अपने गाँव जाके खेती कर, तेरे सबसे बेटर वही काम होगा। अगर तू अब से मुझे ऐना के आसपास भी दिख गया ना तो मैं पक्का तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वहाँ पे खड़े सारे बंदे बात कर रहे होते कि वांग टैंग तो काफी टफ है, उसने यहाँ पे सूफेन की हालत खराब कर दी है। इतना गरीब होने के बावजूद सूफेन की हिम्मत कैसे हुई ऐना को पटाने की? वांग टैंग यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है ना वो कुछ सही कर रहा है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल को, जो कि बोल रहा होता है, मिस्टर ली प्लीज अंदर आइए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि सूफेन ने आपके साथ में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपको खुद यहाँ पे आना पड़ गया, पर अगर सूफेन ने कोई गलती करी है ना तो उसको माफ कर दीजिए, वो एक छोटा सा बच्चा है। मिस्टर ली को देखते हैं यहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं, तो मिस्टर ली है ना, ये किंगडम ग्रुप के अंदर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, आखिर ये यहाँ पे क्यों आए हैं? तो ये मिस्टर ली झुकते हुए बोल रहे होते हैं कि जो हमारा ग्रुप है वो काफी अनस्टेबल चल रहा है, प्लीज चेयरमैन हमारे साथ में चलिए और हमारे किंगडम ग्रुप को डूबने से बचा लीजिए। वहाँ पे सारे बंदे शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या चेयरमैन, आखिर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, मिस्टर ली आपको पक्का तो गलतफहमी हुई है, हमारा जो सूफेन है वो तो काफी गरीब है, ये हो ही नहीं सकता कि आपके ग्रुप का चेयरमैन हो। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, प्रिंसिपल अपनी हद में रह के बात करो, यंग मास्टर सूफेन किंगडम ग्रुप के इकलौते वारिस है, इनके बारे में मैं तुम्हें कुछ फालतू नहीं करने दूंगा। डरते हुए वांग फेंग बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या मजाक हो रहा है, मैं मान नहीं सकता कि गरीब बंदा एक चेयरमैन हो सकता है। तभी सूफेन आगे बढ़ते हुए वांग फेंग का थप्पड़ मार देता है। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम जैसे गरीबों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर वो ऐना को अपनी तरफ खींचते हुए उसे किस कर लेता है। सूफेन बोल रहा होता है कि ऐना मेरी है और इसको यहाँ पे किसी ने पलट के भी देखा ना तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। फिर सूफेन बोलता है, मिस्टर ली चले चलते हैं। रोते हुए वांग फेंग बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये कभी हमारी सिटी की सबसे बड़ी कंपनी का चेयरमैन हो सकता है। कॉरिडोर में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि सूफेन हम लोग काफी गरीब समझा करते थे, लेकिन हमें कभी भी नहीं लगा था कि इतनी बड़ी कंपनी का वाइस हो सकता है। ये तो काफी अच्छी बात है कि हमने कभी इसे ऑफेंड नहीं किया। सूफेन सोच रहा होता है कि तुम लोग सही समझते थे, अभी 5 मिनट पहले ही मैं काफी गरीब हुआ करता था, लेकिन मेरे सिस्टम की वजह से यहाँ पे चेंज हो चुकी है। मुझे यहाँ पे सिस्टम ने चेयरमैन की आइडेंटिटी दी है और अब मेरे दिमाग के अंदर उन सभी लोग की इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है जो किंगडम से रिलेटेड है। लगता है कि अब से मुझे यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है। सीन चेंज होता है, हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोल रही होती है, जो लीटा हुआ है ना, वो भी सूफेन नाम के एक बंदे को यहाँ पे लेके आ रहा है और कहा जा रहा है कि वो हमारे चेयरमैन झाओ का इकलौता वारिस है। वाइस चेयरमैन बोल रहे होते कि जो भी आ रहा है उसे आने दो, वैसे भी छोटा बच्चा मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जब चेयरमैन झाओ यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए तो ये बच्चा क्या ही कर लेगा। लीटा बोल रहा होता है मिस्टर सू, हमारी कंपनी में से बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि आप चेयरमैन बने, और आपके चेयरमैन बनने में सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रुप के वाइस चेयरमैन चेन हुआ। मिस्टर झाओ के एक्सीडेंट के बाद में सभी लोग को लग रहा था कि अब जो वाइस चेयरमैन चेन हुआ है ना वो अगर चेयरमैन बनने वाले हैं, लेकिन तभी सभी लोगों के सामने मिस्टर झाओ का बिल आ गया जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि अपने सारे शेयर्स को आपके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं और वो चाहते थे कि उनके बाद में कंपनी के चेयरमैन आप बने। इसी वजह से चेन हुआ के चेयरमैन बनने में दिक्कतें आ गई। तो आप समझ सकते कि उस बंदे को आपसे कितनी दिक्कतें होंगी। सूफेन बोल रहा होता है क्या जो ये चेन हुआ है ये मुझे नफरत करता है। सूफेन सोच रहा होता है कि मेरे पास में यहाँ पे 2 टास्क है। सबसे पहला मुझे ये जानना कि चेयरमैन झाओ थे वो मरे कैसे, और दूसरा मुझे कंपनी के अंदर अपनी जगह बनानी है और लगता है कि मुझे इस चीज की शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी। लीटा बोल रहा होता है मिस्टर सू, आपको शायद पता नहीं है कि हमारे ग्रुप के अंदर जो चेन हुआ है ना ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। ग्रुप के अंदर से बहुत सारे लोग थे जिनको चेन हुआ से दिक्कत थी, लेकिन एक करके वो सभी लोग गायब हो गए और आप तो बस यहाँ पे एक स्टूडेंट है, तो आपके ऊपर तो और भी दिक्कतें आएंगी। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे ये चैन हुआ काफी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे अब इन सभी लोगों से मिलना है। मुझे पता है कंपनी में सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे होंगे, पर आप उन सभी लोगों से कह दीजिए क्या कि मैं गेट के ऊपर वेट करें। जो ये बंदा मुझे गेट करने के लिए नहीं आएगा उसे हम कंपनी से बाहर निकाल देंगे। लीटा बोल रहा होता है क्या मुझे उन सभी लोग गेट पे वेट करने के लिए कहना है। सूफेन बोल रहा होता है वैसे ऑफिस आने से पहले हम लोग चाय पी के आएंगे। सीन चेंज होता है, हमें किंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। हम देखते एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ऐसा कौन आ रहा है जिसे ग्रीट करने के लिए हम सभी को नीचे बुलाया गया है। ऊपर से हम लोग को नीचे आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। क्या जो बंदा यहाँ पे आ रहा है वो हम लोग को बेवकूफ समझता है। जैन बोल रहा होता है हमारा नया चेयरमैन एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसके पास ना ही कोई एबिलिटी है ना ही कोई क्वालिफिकेशन। आखिर हम एक बच्चे को अपना चेयरमैन क्यों ही मानेंगे। मेरा मानना तो ये जो मिस्टर चैन हुआ है ना वही सबसे बेस्ट है। तभी वहाँ पे एक बुढ़े अंकल बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो। मिस्टर झाओ ने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और अभी तुमको मरे हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम लोगों की आखिरी इच्छा को मानने के तैयार भी नहीं हो। सच तुम सभी लोग काफी ज्यादा घटिया हो। साइड में हम देखते हैं वाइस चेयरमैन चेन हुआ को जो कि सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे ये सभी लोग बेवकूफ हैं। इन लोगों को नहीं पता चेयरमैन बनने के बाद में मैं सभी को बाहर निकाल दूंगा और यहाँ पे अपने लिए नए स्टाफ को अपॉइंट करूंगा। तभी वहाँ पे सूफेन आ गया होता है। सूफेन बोल रहा होता है लगता है मुझसे मिलने के लिए आप सभी लोग नीचे आ चुके हो। आगे बढ़ते हुए चेन हुआ बोल रहा होता है हाँ मिस्टर सू हम आपका कब से वेट कर रहे थे। हाथ में आते हुए सूफेन बोल रहा होता है कि मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वाइस चेयरमैन चेन हुआ आज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जैन बोल रहा होता है कि तुम्हें आने में इसी वजह से लेट हो गया ना क्योंकि तुम यहाँ पे मिल्क टी पी रहे थे। चेयरमैन सू इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, आप है तो एक बच्चे ही ना। मैं तो आपको एडवाइस करूँ कि स्कूल जाओ मजे करो, फालतू यहाँ पे कंपनी संभालना आपके बस की बात नहीं है। सूफेन बोल रहा होता है कि वाइस चेयरमैन मुझे पता नहीं था कि हमारी इस कंपनी के अंदर आपके डॉग्स भी काम करते हैं और देखो आपका ये वाला डॉग काफी जोर से भौंक रहा है, इसे शांत करा लीजिए। जैन बोल रहा तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कुत्ता बोलने की, अगर तुमने फिर से बोला ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी सूफेन आगे बढ़ते हुए थप्पड़ मार देता है। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल रहा हूँ और मुझे वापस कभी मत दिखना। वहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होते कि नए चेयरमैन तो काफी खतरनाक है। जाते हुए सूफेन बोल रहा होता है कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर वहाँ पे सभी लोग नहीं आए तो मैं देर से आने वालों को कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। वाइस चेयरमैन सोच रहे होते हैं लड़के तो यहाँ पे शो करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अब यहाँ पे कुछ देर के अंदर ही तुझे कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। आगे इटा बोल रहे होते हैं मिस्टर सू इनसे मिलिए, ये है आपके सेक्रेटरी टीयू, आप इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं और आप इनको जो भी करने के लिए कहेंगे वो कर देंगी। ये हमारे चेयरमैन झाओ के वफादार लोगों में से एक थी। सूफेन बोल रहा होता है टीयू तुम एक काम करो, कॉन्फ्रेंस रूम में आने से पहले तुम 3 कप चाय लेके आ जाना। टीयू सोच रही होती है कि चाय का कॉन्फ्रेंस रूम में क्या काम है। आगे हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई ये देख के कि आप सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे आए हैं। मैं आप सभी लोगों को खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम है सूफेन और अब से मैं आपके किंग इंटरनेशनल ग्रुप का नया चेयरमैन हूँ। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि आप चेयरमैन बन गए, लेकिन हमें चेयरमैन बनने से पहले हमारा ओपिनियन नहीं पूछा। तो सूफेन उस बंदे के मुंह पे चाय फेंक देता है। सूफेन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि मैं बात कर रहा था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की। लीटा सोच रहे होते हैं कि मैं नए चेयरमैन तो काफी खतरनाक है। सूफेन बोल रहा होता है कि हाँ मैं बोल रहा था कि अब से मैं आप लोग का नया चेयरमैन हूँ, अब मेरे सपोर्ट में कौन और अगेंस्ट कौन है वो सब अपनी राय दे सकते हैं। वैसे आप लोग को जो ही बोलना है ना बोल सकते हो, मैं किसी का बुरा नहीं मानने वाला। लीटा सोच रहा होता है कि भले ही जो मिस्टर सू है वो काफी ज्यादा यंग है, लेकिन कंपनी के चेयरमैन बनने के लिए ये पूरी तरीके से काबिल है। चेयरमैन झाओ आपने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का सक्सेसर चुना है। चैन हुआ बोल रहा होता है कि जो कि मिस्टर सू ने हमें बोलने के लिए कह दिया है, तो अब मैं आप सभी लोगों को अब थॉट्स के बारे में बताना चाहूंगा। सूफेन बोलता है हाँ वाइस चेयरमैन आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ये बोलते वो वहाँ पे एक टीका कप पकड़ लेता है
चैन हुआ बोल रहा होता है मिस्टर सू, आप काफी द यंग और टैलेंटेड हो और फ्यूचर में हमारी कंपनी के लिए आप बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हो। इसी वजह से पहले तो मैं आपका कंपनी में वेलकम करता हूँ। लेकिन आपको तो पता है हमारे किंग ग्रुप के अंदर हजारों लोग काम करते हैं और यहाँ पे सभी लोग की सोच मेरे जैसी नहीं है। क्या सच में यहाँ पे सभी लोग एक बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे या फिर इन लोगों को मेरे जैसा कोई समझदार बड़ा इंसान चाहिए? पर अगर मिस्टर सू आपने यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया ना, तो पक्का से हमें सभी फालतू बातों करने वालों का मुंह बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ताइशन ग्रुप के साथ में एक डील कर लो। ये देखने के बाद में सभी लोग मान लेंगे कि आपके पास में बहुत कमाल की एबिलिटी है। लीटा बोल रहा होता है चैन हुआ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि ताइशन ग्रुप वाले और हम लोग राइवल्स हैं और एक साथ में काम करना हम लोग के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ऐसे मिस्टर सू को ये बोलना कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दे, ये एकदम फालतू बात है। चैन हुआ बोल रहा होता है लीटा, अपनी हद में रह के बात करो, कंपनी का तुम्हारी पोजीशन मुझसे काफी ज्यादा छोटी है। ये बोलते हुए लीटा के ऊपर पानी ग्लास फेंक देता है। तभी सूफन ग्लास पकड़ते हुए बोल रहा होता है ठीक है, अगर ये एक चैलेंज है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। चैन हुआ बोल रहा होता है मिस्टर सू, सच में आप में काफी ज्यादा हिम्मत है। मैं एक काम करता हूँ, सभी लोग की तरफ से मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर आप 1 महीने का काम कर दिया तो आप चेयरमैन बन जाएंगे और अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो फिर आपको कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। सूफन बोल रहा होता है 1 महीना, ये तो काफी ज्यादा हो गया। मैं आप सभी को ये काम 1 हफ्ते में करके दिखाऊंगा। सेक्रेटरी टीयू तुम मेरे साथ में चलो। चैन हुआ बोल रहा होता है मिस्टर सू, हमारे बीच में डील हो चुकी है, प्लीज इस चीज के बारे में भूलिएगा मत। फिर चैन हुआ बोलता है लीटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस बंदे के पास में बहुत सारे शेयर्स थे और इन शेयर्स की होते हुए अगर मुझे बैट नहीं भी लगाता तो चेयरमैन बन जाता, लेकिन अब इसने यहाँ पे बैट लगा ली है और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये बंदा भी शेयर्स हारने वाला है। सारे बंदे बोल रहे थे वाइस चेयरमैन, आपको कांग्रेचुलेशन, अब जल्दी आप फ्यूचर के अंदर चेयरमैन बनने वाले हो। वहीं वहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे होते कि जो हमारे मिस्टर झाओ थे वो काफी समझदार इंसान थे, आखिर उन्होंने इस बेवकूफ बच्चे को क्यों चुन लिया? लगता है कि हमारी ये कंपनी बर्बाद होने वाली है। सूफन बोल रहा होता है मिस्टर लीटा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना वो सोच समझ के किया है। वैसे मुझे आपसे एक काफी जरूरी सवाल पूछना था, आखिर जो हमारे चेयरमैन झाओ थे वो मरे कैसे? लीटा बोल रहे होते कि हमारे मिस्टर झाओ का कार एक्सीडेंट हुआ है। सूफन बोल रहा होता है कि मुझे एक्सीडेंट के बारे में डिटेल में जानना है। साथ ही सूफन सोच रहा होता है कि अगर एक्सीडेंट एक नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो फिर सिस्टम मुझे कभी भी नहीं कहता कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है। पक्का है मिस्टर झाओ की मौत को लेके कुछ तो अजीब है। लीटा बता रहा होता है कि हमारे मिस्टर झाओ ऑफिस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कचरे की गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ पे लगे हाथी मारे गए। हम लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा बाइक इन्वेस्टिगेशन कराई है और हमें पता चला कि वो ट्रक वाला बंदा रोज वहाँ पे ड्राइव करता है और तकरीबन 3 साल से वो यहीं पे काम कर रहा है। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मिस्टर झाओ की ये नेचुरल डेथ है, यहाँ पे उनके खिलाफ किसी ने भी कुछ नहीं कराया है। सूफन बोल रहा होता है कि वो जो ड्राइवर था ना आखिर वो कहाँ पर है? लीटा बोल रहा होता है वो पुलिस कस्टडी में है। सूफन बोल रहा होता है कि आप फटाफट से पुलिस स्टेशन जाइए और कैसे भी करके इस ड्राइवर को हमारे अंडर में ले लीजिए। लीटा बोल रहा होता है कि ऐसा तो नहीं ना कि मिस्टर झाओ का जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया था। सूफन बोल रहा होता है कि अभी हम किसी चीज के बारे में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, पहले हमको अभी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी तभी हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप इन चीजों के बारे में किसी से डिस्कस मत करना। लीटा वो ठीक है बॉस, मैं समझ गया। आगे हम देखते हैं सूफन के पास में टीयू आ गई होती है। टीयू बोल रही होती है मिस्टर सू, आप टाइसन ग्रुप के चेयरमैन के बारे में इन्फॉर्मेशन मंगाई थी, उनकी ग्रुप से लेके फैमिली तक हर चीज की इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ चुकी हूँ। फाइल को चेक करते हुए सूफन बोल रहा होता है कि इनका नाम है आन एंटियान। वैसे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इनका नाम पहले भी सुन रखा है। तभी शौक होते सूफन बोलता है क्या इनकी डॉटर का नाम है एना? ये तो यहाँ पे बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। सीन जो होता है हम देखते हैं एना को, जिसके पास जो लड़कियां बोल रही होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हम सभी लोग यहाँ पे जिस सूफन गरीब समझते थे वो तो काफी ज्यादा अमीर निकला, वो हमारे पूरी सिटी के सबसे बड़ी कंपनी का ओनर है। तभी एना बोलती है कि मैं बाहर जाके आ रही हूँ। आगे जो एना होती है बाहर वॉक के लिए आ गई होती है, तभी पीछे से उसे सूफन पकड़ लेता है। चिढ़ते हुए एना बोल रही होती है कौन है जिसने मुझे पीछे से पकड़ा, फिर सूफन को उठा के जमीन में पटक देती है। सूफन बोल रहा होता है एना ये मैं था। वही एना बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें देखा नहीं था। फिर वॉक करते हुए एना बोल रही होती है कि तूने मुझे पीछे से क्यों पकड़ा, मुझे तो एक बार लग रहा था कि किसी ने मेरे पे अटैक कर दिया है। सूफन बोल रहा होता जब मैंने पीछे से तुम्हें पकड़ा तो तूने मुझे पटक दिया, और जब क्लास में सभी के सामने मैं तुम्हें किस किया था तब तूने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। एना बोल रही होती मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे पीछे काफी लंबे टाइम से हूँ, जब से हम लोग फर्स्ट ईयर में मिले थे तब से मैं ये शो कर रही हूँ कि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ, लेकिन तब से लेके आज तक तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। आखिर आज यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो कि तुम सभी लोग के सामने इतने बोल्ड बन रहे थे। सूफन बोल रहा होता है कि पहले मैं काफी गरीब था और चाहे मैं कितना ट्राई क्यों नहीं करता मैं तुम्हें वो लाइफ नहीं दे पाता जो कि तुम जी रही हो। इसी वजह से पहले मैंने पैसे कमाने पे ध्यान दिया और अब जबकि मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपनी फीलिंग्स को शो कर सकता हूँ। रोते हुए ना बोल रही होती कि अच्छा ये रीजन था जो कि तुम मुझे इग्नोर करते थे, मुझे तो हमेशा यही लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसी वजह तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते हो। सूफन बोल रहा होता है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी बात थी मैं तुम्हें बता दी है।
वैसे एक बात होता कि तुम्हारा जो फादर है ना वो ताइशन ग्रुप के चेयरमैन है। एना बोल रही होती कि हाँ 5 साल पहले मेरे फादर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद उन्होंने ताइशन ग्रुप को इतना बड़ा कर दिया। वैसे इन चीजों के बारे में मैं तुम्हें पहले बता रखा है ना कि तुम्हें ये याद नहीं है। सुफेन सोच रहा होता है कि एक दिन के अंदर ये इतनी बातें कहती है कि वो किसको याद हो सकती है। सुफेन बोल रहा होता है किंग का चेयरमैन बनने के लिए मुझे तुम्हारे फादर की हेल्प चाहिए। तभी यहाँ पे सुफेन के फोन पे कॉल आ जाता है। लीटा बोल रहा होता है मिस्टर सू को मारा ड्राइवर ने खुद की जान ले ली है। शॉक होते हुए सुफेन बोल रहा होता है कि आखिर आप कहाँ पर हो, आखिर ये सब हुआ कब। तभी है ना बोलते सुफेन क्या तुम जा रहे हो। सुफेन बोल रहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कल सुबह आऊंगा, अभी मेरा कंपनी में आना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। जब सुफेन वहां से जा ही रहा होता है तभी एक कार सुफेन के सामने आती है। तभी साइड से एक ब्लैक कार आते हुए उसे वो साइड कर देती है। सुफेन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। कार जाते हुए देख के सुफेन बोल रहा होता है यहाँ पे ये वाली कार अपने ठोकने ही वाली थी। ये तो काफी अच्छी बात है कि वक्त रहते हुए ये ब्लैक कार आ गई। ब्लैक कार होते हुए लीटा बोल रहा होता है मिस्टर सू आप सेफ हो ना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियाओ जुन को जो कि बोल रहा होता है वाइस चेयरमैन जिस ड्राइवर को हमने भेजा था ना वो अपने काम करने में फेल हो चुका है। वक्त रहते हुए वहाँ पे लीटा हुआ आ गया और उसने उस बच्चे सुफेन को बचा लिया। वाइस चेयरमैन बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं, वैसे मुझे भी इस बच्चे को मारना नहीं था, मैं तो उसे अपनी तरफ से वार्निंग दे रहा था ताकि वो चेयरमैन की पोजीशन के लिए गिव अप कर दे। सीन चलता है सुफेन को जो कि बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे वार्निंग दी गई है ताकि मैं चेयरमैन की पोजीशन से गिव अप कर दूं। लीटा बोल रहा होता अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता तो चेयरमैन झाओ की तरह आप भी मर जाते। सुफेन बोल रहा होता ये सब छोड़ो, मुझे पता जेल में क्या हुआ था, आखिर वो ड्राइवर मरा कैसे। लीटा बोल रहा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था वो जो ड्राइवर था वो पुलिस कस्टडी में था। जब उस ड्राइवर को डिटेंशन सेंटर भेजा गया तब उसने यहाँ पे खुद को मार लिया और मेरे वहां से पहुंचने से पहले ही वो बंदा मर चुका था। सुफेन बोल रहा होता कि जो हमारा अपोनेंट है सच में काफी खतरनाक है, वो यहाँ पे किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोच रहे। लीटा बोल रहा होता कि ड्राइवर ने एक नोट भी छोड़ा था, उसने लिखा ही कंपनसेट करने के लिए उसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ पे अपनी जान ले रहा है। सुफेन बोल ड्राइवर की फैमिली का क्या, आखिर वो लोग क्या करते हैं। लीटा बोल रहा होता है कि ड्राइवर ने कुछ सालों पहले ही अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था और वो अपनी फैमिली से अलग यहाँ पे रहा करता था। सुफेन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर आप उसकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाइए, होना यहाँ पे ड्राइवर की फैमिली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हमें अगले दिन एना के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एना की मॉम ल्यूजुई को जो कि बोल रही होती है कि हमारी बच्ची पागल हो चुकी है। नैनटियान बोल रहे होते कि अब क्या हो गया। ल्यूजुई बोल रही होती कि तुम्हें तो पता ही है कि एना उस गरीब सुफेन के पीछे पागल हो चुकी है। सभी लोगों को पता जो शाओचैंग है वह एना काफी पसंद करता है, लेकिन एना शाओचैंग के साथ में कभी अच्छे से बिहेव नहीं करती। तभी यहाँ पे साइड से एना का भाई आने लगता है। जायुन बोल रहा होता है मॉम आखिर सुबह सुबह क्या हो गया, आप यहाँ पे चिल्ला क्यों रही हो। वही शाओचैन बोल रहा होता है आंटी क्या एना वापस नहीं आई, कल ही उनसे मिलने के लिए आया था लेकिन कल भी वो यहाँ पे नहीं थी। ल्यूजी बोल रही होती है शाओचैंग तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस 5 मिनट में वो यहाँ पे आती ही होगी। शाओचैंग बोल रहा होता है आंटी अगर एना को ये पसंद है ना तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कभी भी एना को पलट के नहीं देखूंगा। जियायुन बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एना का यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है जो कि वो उस गरीब सुफेंग के पीछे पड़ रखी है, एक ना एक दिन उसको पता चली जाएगा तुम्हें और सुफेंग में बहुत बड़ा अंतर है। तभी वहाँ पे एना आते हुए बोल रही होती है मॉम डैड देखिए हम लोगों से मिलाने के लिए किसको लेके आई हूँ। वही वहाँ पे सुफेंग को देखते हुए सभी लोग शॉक हो गए होते हैं। ल्यूजियो सोच रही होती है एना आखिर तुमने ये क्या किया। सुफेन बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों को हेलो, मेरा नाम है सुफेन और मैं एना का बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे आप लोग माफ करके मैं पहले बार यहाँ पे आया और आप लोग के लिए गिफ्ट नहीं लेके आ पाया, इसी वजह से मैंने आपके लिए ये फ्रूट्स ले लिए थे। तभी जियान आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारे घर का नौकर तक नहीं बन सकता और तू बोल रहा कि तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है, अगर तू यहाँ से बाहर नहीं निकला ना तो मैं पक्का तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सुफेन बोल रहा होता अंकल नैनटियान आपकी फैमिली तो काफी बड़ी है लेकिन लगता है अपने बेटे को मैंने सिखाना भूल गए, इसको बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। चिल्लाते हुए नैनटियान बोल रहे तो जियायुन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इंसानों की तरह बिहेव करना नहीं आता। फिर नैनटियान बोलते हैं सुफेन एक यंग मैन के तौर पे मैं तुम्हें हमेशा तारीफ करी है लेकिन आखिर तुम आज यहाँ पे ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता ना कि तुम एना के लिए सही नहीं हो, तो इसी वजह से प्लीज तुम ऐसे दूर चले जाओ। सुफेन बोल रहा होता है अंकल एक्चुअली मैं वो नहीं हूँ जो कि आप सोच रहे हो। तभी शाओचैंग बीच में आते हुए बोलता है कि मुझे कुछ कहना था, पहले मैं यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम है हान शाओचैंग और मैं बाटा स्टील ग्रुप का यंग डायरेक्टर हूँ और फ्यूचर में मैं अपने ग्रुप का चेयरमैन भी बनूंगा। सुफेन सोच रहा होता है कि मैंने ऐसे बहुत सारी कॉमिक पढ़ रखी है, मुझे पता है कि अभी अपना कार्ड बाहर निकालेगा और बोले कि मैं ये पैसे लेके दफा हो जाऊं। शाओचैंग कार्ड फेंकते हुए बोल रहा होता है कि इस कार्ड के अंदर 1 मिलियन युआन है, तुम इस पैसे का यूज करते हुए मजे कर सकते हो, अब इस पैसे को लो और यहाँ दफा हो जाओ। सुफेन सोच रहा होता मुझे लगा नहीं था कि मुझे फ्लेक्स करने का मौका मिलेगा लेकिन अब इस कमीने की वजह से मुझे शो ऑफ करना ही पड़ेगा। एना बोल रही होती है शाओचैंग तुम नॉर्मल तो काफी चुप चुप से रहते हो और कभी भी अपने पैसे पे शो ऑफ नहीं करते, तो आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। शाओचैंग बोल रहा होता है कि मैं तो बस सुफेंग को शो कर रहा था
कि ये जो वर्ल्ड है ये सबके लिए एक सा नहीं होता और हम लोग ये पहचानने की जरूरत है कि आखिर हम कितने पानी में हैं। तभी जो सूफेन होता है वो झुकते हुए कार्ड को उठा लेता है। शाओचैंग बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम यही चूज करोगे। तभी सूफेन उस कार्ड को शाओचैंग की जेब में डाल देता है। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर ने पैसा काफी मेहनत से कमाया है, इसे यहाँ पे ऐसी जमीन के ऊपर फेंक के खुद को बेवकूफ शो मत करो, तुम्हारे पास पैसे को खर्च करने का कोई राइट नहीं है। शाओचैंग सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे इसकी बेइज्जती करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इसे अपनी बातों से सभी लोग को इम्प्रेस कर दिया है। चिल्लाते हुए शाओचैंग बोल रहा होता है शो ऑफ मत करो, मेरी कंपनी की वैल्यू 30 बिलियन युआन है और तुम्हारे सा इंसान मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अंकल और आंटी से पूछ लेते हैं क्या कि उनकी बेटी के लिए कौन सही रहेगा। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं किंग यून इंटरनेशनल ग्रुप का चेयरमैन हूँ। तभी शाओचैंग बोलता है कि आप सभी लोगों ने सुन लिया ना कि बंदा क्या है। तभी वो शौक होते हुए बोलता है क्या चेयरमैन, आखिर तुम किंग यून इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन कैसे हो सकते हो। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि मैं देखने में चेयरमैन नहीं लगता। शाओचैंग बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सभी लोग बेवकूफ हैं जो कि तुम्हारी फालतू बातों पर विश्वास कर लेंगे। तभी टीवी पे न्यूज आ रही होती है कि फॉर्मर चेयरमैन के मरने के बाद में किंग यून इंटरनेशनल ग्रुप ने अब नया चेयरमैन चुन लिया है और सबसे ज्यादा कमाल की बात है कि नए चेयरमैन सिर्फ 19 साल के हैं और उनका नाम है सूफेन। और कहा जा रहा है कि इस कंपनी की वैल्यू तकरीबन 130 बिलियन युआन है और ये हमारे पूरे काउंटी की सबसे बड़ी कंपनी भी है। नैंटियान बोल रहे होते अच्छा तुम हो जो कि नया चेयरमैन बना है। सूफेन बोल रहा होता है डायरेक्टर हान, उम्मीद है कि फ्यूचर में साथ में काम कर पाएंगे। शाओचैन बोल रहा होता है हाँ जरूर जरूर। फिर शाओचैन बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया था, इसे तो मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलते वहाँ से निकल जाता है। जियायुन बोल रहा होता है ब्रदर इन लॉ, आपको देखने में लग ही गया था कि आप पक्का से एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते। नैंटियान बोल रहे होते हैं जियायुन, अगर किसी के हाथ में पैसा होगा तो तुम उसे अपना ब्रदर इन लॉ बना लोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे मर चुका हूँ जो कि मेरी बेटी का डिसीजन तुम लोगे। लीजी बोल रही होती है सूफेन आखिर तुम खड़े क्यों हो, तुमने यहाँ पे पक्का डिनर नहीं किया होगा, चलो साथ में डिनर कर लेते हैं। सूफेन बोल रहा होता है अंकल नैंटियान, वैसे मैं यहाँ पे बिजनेस की बात करने के लिए आया था, मैं चाहता कि हमारा किंग यून ग्रुप और आपका ताइशन ग्रुप साथ में काम करे। नैंटियान बोल रहे होते बच्चे क्या तुम मजाक कर रहे हो, पूरी काउंटी में सभी लोगों को पता है कि जो हमारे ग्रुप्स हैं वो साथ में काम नहीं करते, अगर तुम सच में गरीब लड़के होते तो मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब क्योंकि तुम किंग यून ग्रुप के चेयरमैन हो तो इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कभी मेरे घर वापस मत आना। एना बोल रही होती है डैड आखिर आप ये क्या कर रहे हो। नैंटियान बोल रहे होते हैं ना मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला और सूफेन में तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें जा सकते हो। सूफेन बोल रहा होता है अंकल मुझे ये पता कि सभी लोग कहते हैं कि दोनों ग्रुप कभी साथ में काम नहीं कर सकते, इसी वजह से मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई क्या कि जो दोनों ग्रुप के लोग हैं वो साथ में काम क्यों नहीं करते हैं। और आपको पता है सब चीजों के बीच में मुझे काफी इंटरेस्टिंग न्यूज मिली है। ल्यूजी बोल रही होती है जो कि चेयरमैन चेंज हो चुके हैं तो फिर नैंटियान तुम काम क्यों नहीं करना चाह रहे हो, मुझे भी जाना है किंग ग्रुप से आखिर हमारी क्या दिक्कतें चल रही है। अंकल नैंटियान बोलते हैं क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन कराई है और आखिर तुम्हें क्या पता चल गया है। सूफेन बोल रहा होता है कि मेरी न्यूज के हिसाब से जब मिस्टर झा और आप कॉलेज में हुआ करते थे उसी चीज की वजह से आप लोगों में दिक्कतें हैं। तभी नैंटियान सूफेन को रोकते हुए बोल रहे होते हैं कि आगे की बात हम स्टडी रूम में कर लेंगे, यहाँ पे सभी लोगों के सामने बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। सूफेन बोल रहा होता है ठीक है अंकल चलिए चलते हैं। नैंटियान सूफेन से बोल रहे होते मुझे लगा ही था कि तुम्हें काफी कमाल के बच्चे हो। वही वहाँ पे बाकी सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सूफेन बोल रहा होता है अंकल नैंटियान कॉलेज के अंदर आपको मिस्टर झाओ को एक ही लड़की पसंद थी और उसके लिए आप लोगों ने काफी कम्पीट भी किया था। नैंटियान बोल रहे थे सूफेन अपना मुंह बंद कर लो, अगर इस चीज के बारे में तुम्हारे यहाँ को पता चल गया ना तो मुझे नहीं छोड़ने वाली, मेरी अच्छी खासी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो मुंह मत खोलो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वाइस चेयरमैन को जो कि बोल रहे होते हैं क्या नैंटियान ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। लियाओजन बोल रहा होता है कि हाँ 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है और वहाँ पे वो सूफेन अनाउंस कर देगा कि ताइशन ग्रुप कॉर्पोरेशन के लिए मान गया है। बॉस हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए। वाइस चेयरमैन बोल रहे होते मैं समझ में नहीं आ रहा क्या वो मान कैसे गया। ताइशन ग्रुप और किंग यून ग्रुप हमेशा दुश्मन रहे हैं और पहले भी हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया था पर कभी कॉपरेट करते ही नहीं थे, आखिर इस बच्चे में ऐसा क्या है जो कि ये मान गए। लियाओजन बोल रहा होता है कि जहाँ तक कि तो मुझे पता है इस बच्चे ने यहाँ पे नैंटियान की बेटी का यूज किया है और शायद से वो दोनों क्लासमेट भी हैं। चिढ़ते हुए वाइस चेयरमैन बोल रहे होते हैं कमीने इतनी बड़ी चीज के बारे में तो मुझे अब बता रहा है। लियाओजन बोल रहा होता है कि इस चीज के बारे में मुझे पता नहीं था, मुझे अभी पता चला है। वैसे मेरे पास में काफी कमाल का आइडिया है, क्या मैं सूफेन को भी वैसे ही मार दूं जैसे कि हम लोगों ने चेयरमैन झाओ को मारा था। वाइस चेयरमैन बोल रहे होते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना बोले ये है तो एक बच्चा ही और इसके मरने के बाद में सारा शक हमारे ऊपर आ जाएगा और इस चक्कर में मैं भी चेयरमैन नहीं बन पाऊंगा, इसी वजह से हम इस बंदे को ऐसे डिस्ट्रॉय करेंगे। वही सीन जो होता है हम देखते हैं सूफेन को जिसका सिस्टम बता रहा होता है कि आपको हम लोगों ने 1 महीने का टाइम दिया था और डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 4 दिन ही है, इसी वजह से आपको अपने टास्क को जल्दी खत्म करना होगा। सूफेन बोल रहा होता है कि चेयरमैन की पोजीशन तो मैं सिक्योर कर ली है लेकिन चेयरमैन झाओ के बारे में अभी मेरे पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे कैसे पता लगाना ही पड़ेगा क्या वहाँ पे क्या हुआ था।
तब यहाँ पे रीटा आते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर सू, मुझे यहाँ पे चेयरमैन झाओ केस के बारे में एक काफी खतरनाक चीज पता चली है। जिस ड्राइवर ने हमारे चेयरमैन का एक्सीडेंट किया था ना, उसकी एक बेटी है जो कि एयरपोर्ट में पढ़ रही है और उसे यहाँ पे पढ़ते हुए 3 साल हो चुके हैं और 3 साल पहले इस ड्राइवर ने ट्रक ड्राइविंग का काम भी स्टार्ट किया था। सूफैन बोल रहा होता है ट्रक ड्राइवर के पास में इतना पैसा आ गया कि उसे अपनी बेटी को पढ़ने के लिए एब्रॉड भेज दिया। लगता है यहाँ पे किसी ने ट्रक ड्राइवर को खरीद लिया था और चेयरमैन झाओ को मारने की प्लानिंग 3 साल चल रही थी। लीटा बोल रहा होता है कि मैं बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर इस ट्रक ड्राइवर को पैसे मिल कहाँ से रहे थे। वैसे मैंने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड रख दिए हैं क्योंकि कल के इंसिडेंट के बाद में चीजें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। फिर चिल्लाते हुए लीटा बोलता है कि बॉडीगार्ड अंदर आओ। आगे हम देते सारे बॉडीगार्ड्स को जो कि अंदर आ गए होते हैं। लीटा बोल रहा होता है, मिस्टर सू, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सारे के सारे बंदे एलिट सोल्जर्स हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं। इनकी लॉयल्टी और स्किल्स बहुत टॉप ग्रेड की है। सूफैन बोल रहा होता है कि आपने यहाँ पे इतने सारे लोग अपॉइंट कर लिया है। वैसे मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था। वाइस चेयरमैन चैनहुआ के पास में ये बंदा खड़ा है, मुझे जानना है कि आखिर ये बंदा है कौन। लीटा बोल रहे होते हैं कि इस बंदे का नाम है लियाओ जुन। ये हमारे बोर्ड मेंबर में से एक नहीं है बल्कि ये चैनहुआ का एडवाइजर है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका राइट हैंड है जो कि चैनहुआ के हर एक बुरे काम में उसके साथ मिला हुआ है। वैसे आपको बता दूं, इस बंदे को इन्वेस्टिगेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये बंदा काफी हिडन बंदा है। सूफैन बोल रहा होता है, नहीं नहीं, इसे लेकर हमें कुछ भी नहीं करना, मैं तो बस काफी क्यूरियस हूँ, मुझे जानना था कि आखिर ये बंदा है कौन। सूफैन सोच रहा होता है वैसे मेरे सेक्रेटरी का नाम भी तो लियाओ टीगू है। सीन जो होता है हम देखते हैं टीगू को जो एक कॉर्डर में चलते हुए जा रही होती है। लियाओ जुन बोल रहे होते कि मुझे देखने के बाद में तुम मुझे हेलो भी नहीं कह रही हो। टीगू बोल रही होती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि कंपनी मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। लियाओ जुन बोल रहे होते हैं कि मैं बाहर जाकर तुमसे कॉल भी करूं तो क्या तुम पिक करोगी। मुझे यहाँ पे तुमसे फालतू बातें नहीं करनी है, मैं काफी जरूरी चीज तो तुमसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। टीगू बोल रही होती है कि मैं वो क्लियरली कह दूं कि मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाली। तब ये लियाओ जुन होता है टीगू को पकड़ लेते हैं। लियाओ जुन बोल रहे होते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें सेक्रेटरी की पोजीशन कभी नहीं मिलती। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं तुम्हें कल इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। टीगू बोल रहे होते मुझे छोड़ दीजिए। लियाओ जुन बोल रहा होता है, बेटा मेरी बात सुनो, डैड को तुम्हारी हेल्प की काफी जरूरत है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सूफैन को जो कि बोल रहा होता है कि मैं तो आज काम करते करते काफी थक गया था। तभी सारे बॉडीगार्ड झुकते हुए बोल रहे होते हैं, मिस्टर सू क्या आपका काम हो गया। बॉडीगार्ड बोलता है, मिस्टर सू अब आप कहाँ पे जाओगे। सूफैन बोल रहा होता है काम खत्म हो चुका है तो अब मैं घर जाने वाला हूँ। बॉडीगार्ड बोल रहा था, ब्रदर्स तैयार हो जाओ, इनको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सूफैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे इन लोग के अंदर तो काफी एनर्जी भरी हुई है। आगे बढ़ते सूफैन बोल रहा था, टीकू तुम अभी तक काम कर रही हो, वैसे भी मैं घर जा रहा था तो ऑफिस बंद कर देना। तभी टीकू बोलती है, एक सेकंड रुकिए प्रेसिडेंट सू। सूफैन बोल रहा होता है, क्या हुआ। टीकू बोल रही होती है कि मेरे कार के जो ब्रेक्स थे वो खराब हो चुके हैं तो क्या प्लीज मुझे घर छोड़ देंगे। सूफैन बोल रहा होता है, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ में आ सकती हो। आगे हम तो टीकू घर पे आ गए होते हैं। सूफैन बोल रहा होता है तुम्हारा घर है। टीकू बोलते मुझे यहाँ पे छोड़ने का बहुत शुक्रिया। तभी सूफैन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता, चलो चलते हैं। टीकू बोलती है, बॉस आप कहाँ पे जा रहे हो। सूफैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे घर तक छोड़ने के लिए आया था तो क्या तुम मुझे पानी तक नहीं पिलाओगी। टीकू बोल रही होती है, हाँ बॉस मुझे माफ करिएगा। एक बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, ब्रदर हु हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को बॉस के साथ में ऊपर जाना चाहिए। ब्रदर हु बोल रहे होते हैं, बेवकूफ क्या तुम्हें दिमाग नहीं है, बॉस का पानी पी के आने में काफी टाइम लगने वाला है। आगे जो सूफैन होता है वो टीकू घर में आ गया होता है। टीकू बोल रही होती है, बॉस मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, इसी से कमरा काफी गंदा हो चुका है। सूफैन बोल रहा होता है कि मैं भी अपनी स्कूल में डॉर्मेटरी में रहता था और मेरा कमरा तो इससे भी गंदा था। सुबह बैठते हुए सूफैन बोल रहा होता है कि आपका सामान तो सच में काफी बिखरा हुआ है। तभी शर्माते हुए टीकू बोल रही होती है, बॉस प्लीज मुंह मत करना, मैं आपके जाके पानी लेके आ रही हूँ। हम देखते हैं टीकू के हाथ में एक पिल होती है और टीकू सोच रही होती है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। लियाओ जी ने बोला होता है कि स्लीपिंग पिल है और तुम्हें कैसे भी करके ये पिल सूफैन को खिलानी है और फिर उसे ये पिल खिलाने के बाद में तुम्हें उसे कुछ फोटोज खींच लेनी है, बस तुम्हें लास्ट टाइम ये काम कर दो। वही प्रेजेंट में हम देखते हैं टीकू ने पिल मिला दी होती है। फोटोज को देखते हुए सूफैन बोल रहा होता है, मिस टीकू आखिर आपकी मॉम कहाँ पर है। टीकू बोल रही होती है कि वो घर पर ही है। सूफैन बोल रहा होता है कि वैसे मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, आपका लियाओ जुन के साथ में आखिर क्या रिलेशन है। हम देते क्वेश्चन सुन के टीकू काफी डर गई होती है। टीकू बोल रही होती है कि हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है, बस हम लोग जो सरनेम है ना वो सेम है। हंसते हुए सूफैन बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। जब सूफैन पानी को पीने वाला होता है तभी टीकू काफी घबरा गई होती है। सूफैन सोचना होता है कि इस पानी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। ये बोलते हुए पानी को पी लेता है। सूफैन बोलता है कि पानी पिलाने के लिए शुक्रिया, ठीक है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। जब सूफैन जा रहा होता है तभी टीकू बोलती है, प्रेसिडेंट सू एक सेकंड रुकिए। सूफैन बोल रहा होता है, अब क्या हो गया, क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ। मिस टीकू बोल रही होती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। सूफैन बोल रहा होता है, जो भी बोलना है बोल सकती है, मैं आराम से बैठा हूँ की बात सुनने के लिए। वहीं बाहर हम देते ब्रदर हु को जो कि बोल रहे होते हैं कि लगता है हम लोग को यहाँ पे रात भर वेट करना पड़ेगा।
तभी उनके फोन में सूफेन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि 5 मिनट के अंदर ही इस पूरी बिल्डिंग का सिग्नल काट दो। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है ब्रदर्स हम लोगों को काम मिला है, सभी लोग अपने काम पे लग जाओ। 2 बंदे इस कम्युनिटी के सिग्नल केबल को काट दो, वही बाकी 2 लोग जाके टावर को शट डाउन कर दो। वो लोग बोले ठीक है बस हम लोग जा रहे हैं। अंदर हम देखते हैं सूफेन जो कि बोल रहा होता है आप काफी देर से खामोश बैठी हुई हैं, आपने बताया नहीं कि आपको क्या पूछना था। बैठे हुए सूफेन सोच रहा होता है कि मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, क्या इन्होंने मुझे यहाँ पे नशे की गोली दे दी है। टीगू बोल रही होती है बॉस क्या आपको यहाँ पे नींद आ रही है। सूफेन सोच रहा होता है लगता है इसने अपने हिसाब से मुझे स्लीपिंग पिल दी है, लगता है उसको मैं लियाओ जुन ने इनको भी ट्रिक किया, मुझे यहाँ पे जल्दी कुछ करना होगा वरना मैं और मिस्टर को पक्का से फंस जाएंगे। टीगू बोल रही होती है मिस्टर सू क्या आप ठीक हो। टीगू सोच रही होती है कहीं मैं इनको वाटर के अंदर जलामटी तो नहीं दे दी ना। वही हम देखते सॉकेट के अंदर कैमरा लगा हुआ होता है और मिस्टर चैन और उनके बंदे ये वीडियो देख रहे होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आज हम लोग को यहाँ पे बेहद ही कमाल का शो देखने को मिलने वाला है। टीगू बोल रही होती है मिस्टर सू आपके साथ तो काफी गर्म हो चुका है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल के चलती हूँ। सूफेन सोच रहा होता है लड़की काफी बेवकूफ है, इसे नहीं पता इसने यहाँ पे क्या कर दिया है। तभी हम देखते वहाँ का सिग्नल कट जाता है। चैनुआ के सारे बंदे बोल रहे होते ये क्या हुआ, अभी तो शो स्टार्ट ही होने वाला था, ये पहले ही बंद कैसे हो गया। शौक होते हुए लियाओ जुन बोल रहा होता है क्या सिग्नल नहीं आ रहा है। वही हम देखते सूफेन को जो कि मिसू को पटकते हुए बोल रहा होता है पागल लड़की क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें यहाँ पे बेवकूफ बनाया गया है, यहाँ पे वो लोग तुम्हारा यूज कर रहे हैं। फिर सूफेन तो वो उठते हुए बालकनी में चला जाता है। सूफेन बोला जल्दी जाके मेरे लिए आइस क्यूब लेके आओ। वही टीकू बोल रही होती है आप क्या बोल रहे हो, मुझे ट्रिक किया गया है, आखिर यहाँ पे चल के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते बॉडीगार्ड हु को जो यहाँ पे आ गए होते हैं। बॉडीगार्ड हु बोल रहे होते हैं मिस्टर हु आप कहाँ पर हो। टीकू बोलते कि मिस्टर तो भी बाथरूम में वो शावर ले रहे हैं। ब्रदर हु बोल रहे मुझे लगा नहीं था जो मिस्टर सू होंगे वो इतना फास्ट अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। तभी बाहर आते हुए सूफेन बोल रहा होता है बॉडीगार्ड हु क्या आपने काम कर दिया। ब्रदर हु बोल रहे होते हैं हाँ मिस्टर सू, यहाँ के जितने भी सिग्नल वायर्स थी हमने सारी काट दी हैं, हमें पूरा भरोसा इस कमरे के अंदर कैमरा छुपाए गए हैं और आपका यहाँ से लाइव टेलीकास्ट कोई ना कोई देख रहा था। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है लड़की क्या तुमने यहाँ पे सब जानबूझ के किया है। टीगू बोल रही होती है क्या कैमरा, मुझे यहाँ पे किसी भी कैमरा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सूफेन बोलता है ब्रदर हु आपको फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, इस कमरे में कहीं ना कहीं छुपा के कैमरा लगाया गया है, आप उसे ढूंढ लीजिए। फिर सूफेन बोलता है टीगू मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ, चलो अब मुझे बताओ कि उन लोगों ने तुम्हें ये पिल क्या कह के दी थी। टीगू बोल रही होती कि उन लोगों ने कहा था कि एक स्लीपिंग पिल है। सूफेन बोल रहा होता कि तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, आखिर में सोते हुए फोटो खींच के उन लोगों को मिल भी क्या जाएगा। उन लोगों को यहाँ पे एक बेहद ही पावरफुल एविडेंस चाहिए था जिससे कि मुझे कंपनी से बाहर निकाल के फेंक सके और उन लोगों ने सेक्रीफाइस के तौर पे तुम्हें चुना। अगर मैं भी होश में नहीं होता तुम्हारे साथ में क्या हो रहा होता तुम सोच सकती हो। टीगू बोल रही होती नहीं ये इम्पॉसिबल है, आखिर वो मेरे साथ में ऐसा कैसे ही कर सकते हैं। तो ब्रदर हु बोलता है कि मुझे कैमरा मिल गया, इस सॉकेट के अंदर छुपा के रखा गया है। शौक होते टीगू बोल रही होती कि मेरे पीठ पीछे यहाँ पे क्या क्या चल रहा था और मुझे कुछ भी नहीं पता था। सूफेन बोल रहा होता है यहाँ पे और भी कैमरास होंगे, जाओ जाके ढूंढते रहो, स्पेशली यहाँ के बेडरूम के अंदर पक्का से कैमरा होगा। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बायोलॉजिकल फादर ने अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे भेज दिया था, पक्का से वो लियाओ जुन बहुत बड़ा कमीना है। टीगू बोल रही होती कि तुम्हें कैसे पता चला कि जो लियाओ जुन है वो मेरा फादर है। सूफेन बोल रहा होता है कि मैंने तो गेस किया था लेकिन तुम्हें देख लग रहा है कि मैं सही गेस किया था। टीगू बोल रही होती हाँ लियाओ जुन मेरे फादर है। 15 साल पहले वो एक लड़की के लिए मुझे अपनी मॉम को छोड़ के चले गए थे और उस टाइम जो मेरी मॉम थी वो काफी बीमार हो गई थी। 3 साल पहले मेरे और मेरी मॉम के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मैं पैसे के लिए काफी डेस्परेट हो गई थी, इसी वजह से मुझे बाहर कमाने आना पड़ गया। लेकिन मेरी कम एज की वजह से मुझे कोई भी कंपनी जॉब देने को तैयार ही नहीं थी, इसी वजह से मुझे लियाओ जुन के पास जाना पड़ा क्योंकि उसे किंग यून ग्रुप के अंदर काफी अच्छी पहचान थी और उसी ने मुझे किंग यून ग्रुप में जॉब दिलवा दी। वैसे तो मैं लियाओ जुन से काफी नफरत करती हूँ पर उनकी रिक्वेस्ट पे मैं मना नहीं कर पाई। सूफेन बोल रहा होता है मुझे पता है कि चाहे वो बंदा कितना ही कमीना क्यों ना हो, है तो वो तुम्हारा फादर ही। तब यहाँ पे लियाओ जुन आते हुए कह रहा होता है बॉस यहाँ पे 3 कैमरा बेडरूम में थे, वही एक कैमरा बाथरूम में भी था और बाथरूम वाले कैमरे में आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। मिस्टर सू आपके जो अपोनेंट वो काफी कमीने हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे थे। सूफेन बोल रहा होता है टीगू तुमने देख लिया क्या कि जो कमीना लियाओ जुन है वो क्या कर सकता है, ऐसे में अब उससे होप रखना तुम्हारी बेवकूफी होगी। टीगू बोल रही होती मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है क्या कि कोई अपनी बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर जो मेरे डैड है वो इतने बड़े कमीने कैसे हो सकते हैं। ब्रदर हु बोल रहे थे लड़की यहाँ पे एक्टिंग मत करो, तुम हमारे बॉस को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। सूफेन बोल रहा होता है ब्रदर हु प्लीज शांत हो जाइए, अब यह समझ में आ चुका है चैनुआ को हराने के लिए सबसे कमाल की सीढ़ी है लियाओ जुन और वहां तक पहुंचने में हमारी टीगू हेल्प करेगी। टीगू मैं तुम्हें यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें हेल्प करनी तुम कर सकती हो और अगर तुम ना करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टीगू बोलते नहीं बॉस मैं आपकी हेल्प करूंगी। रोते हुए टीगू बोल रही होती है आखिर कोई डैड इतने कमीने कैसे हो सकते हैं और मैं यहाँ पे उनको नहीं छोड़ने वाली। आगे हम देखते हैं टीगू को जो कि ऑफिस में आ रखी होती है। टीगू सोच रही होती है कि 3 साल पहले मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा था
और लोगों ने मुझे अपनी कमरे धक्के मार के बाहर निकाला था। उस टाइम पे मेरी लियाओजुन ने हेल्प करी थी। और वैसे ही मेरी फैमिली में लियाओजुन ही आखिरी मेंबर बचे हुए हैं। क्या मुझे यहाँ पे इनको एक और चांस देना चाहिए? जब वो गेट पे नॉक करने ही वाली होती है तभी अंदर से उसे आवाज आती है, कोई बोल रहा होता है, लियाओजुन मैंने बहुत सारे कमीने लोगों को देखा है, लेकिन उन सभी के बीच में तुम सबसे ज्यादा बड़े कमीने हो। तुमने यहाँ पे हर चीज को 3 साल पहले प्लान कर लिया था। तुम्हारी एक्स वाइफ की तबीयत काफी खराब थी और तुम्हारी बेटी डेस्परेटली जॉब ढूंढ रही थी। उस टाइम तुम ही थे जिसने हर एक कंपनी को मना कर दिया था और तुम्हारी बेटी को जॉब नहीं मिल पा रही थी। फिर तुम उसके सामने हीरो की तरह आ गए और तुमने उसे अपना एक डॉल बना दिया। लियाओजुन बोल रहा होता है कि हाँ, मेरे लिए करना काफी आसान था। वो जिस भी कंपनी में अप्लाई करती मैं वहाँ पे जाकर उन लोगों को मना कर देता और हमारे किंग ग्रुप की वजह से वो लोग टीगू को हायर नहीं करते। मैंने ऐसे करते हुए उसी तरह तोड़ दिया कि जब मैंने उसे जॉब दी तो मुझे गॉड मारने लगी, जबकि इस बेवकूफ को पता ही नहीं उसकी सारी दिक्कतें मैंने ही खड़ी करी हैं। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि आप मेरे चैनल के राइट हैंड होने के काबिल हो, आपका दिमाग तो काफी फास्ट चलता है, वैसे क्या आप हमें वो वीडियो भेज सकते हो? लियाओजुन बोलता है कि हाँ, जल्दी जो टीगू है वो मुझे वीडियो दे देगी। मुझे ये तो नहीं पता कि सिग्नल क्यों कट गए, लेकिन कैमरास के अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो गई होगी। मैं सारे ब्रदर्स को वीडियो देख लूंगा, आप सभी इसको देख के मदद कर सकते हो। वही उन लोगों की बातों को सुनते हुए टीगू काफी गुस्सा आ रहा होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सू फैन को, जिसे ब्रदर हु बोल रहे होते हैं मिस्टर सू, वो जो लड़की थी ना टीगू, उसने यहाँ पे आप लोगों को धोखा दिया है, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ में कुछ किया क्यों नहीं? आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। सू फैन बोल रहा होता है अगर देखा जाए तो टीगू इतनी भी गलत नहीं है। उसकी फैमिली के अंदर सिर्फ उसके फादर ही बचे हुए हैं और भले यहाँ पे टीगू ने बोल दिया कि मेरी हेल्प करेगी, लेकिन मैं सिर्फ उसका बॉस हूँ, वो मेरी वजह से अपने डैड को क्यों धोखा देगी? पर सच में मुझे जाने काफी शौक लगा है कि जो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी वो चेनहुआ के लोगों में से एक थी। ब्रदर हु बोल रहे होते हैं मिस्टर साहब टेंशन मत लो, हम सारे बॉडीगार्ड्स आपके लिए काफी लॉयल हैं, हम लोग आपको कभी धोखा नहीं देने वाले। सू फैन बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि आप लोग काफी लॉयल हो और आप सभी लोगों ने यहाँ पे काफी कमाल की परफॉर्मेंस भी दिखाई है। मैं आप लोगों के ऊपर कभी भी शक नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। ब्रदर हु सोच रहे होते हैं कि इतनी यंग एज के अंदर ये कितनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन बन चुके हैं और ये कह रहे हैं कि इनको अपने साथियों पे पूरा भरोसा है, जो कि थोड़ी देर पहले की सेक्रेटरी ने इनको धोखा दिया है। इन्हें खिलाफ में अभी बहुत सारे खतरनाक एनिमीज खड़े हैं, लेकिन ऐसे में भी ये बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे और बिल्कुल स्ट्रांग होके अपना काम कर रहे हैं। इनको देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि काफी ग्रो करने वाले हैं और इनको फॉलो करके हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं सू फैन को, जो कि एक एंकर की वीडियो देख रहा होता है। सू फैन सोच रहा होता है कि आज के टाइम में कोई भी स्ट्रीमर बन जाता है। आगे सू फैन होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। सू फैन बोलता है कल सुबह आप लोग मुझे लेने के लिए आ जाना और वैसे आज के लिए आप लोग का शुक्रिया। सू फैन सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि सिस्टम की वजह से मुझे काफी कमाल की एबिलिटी मिल गई है और इसी तो मुझे कुछ भी चीज सुन के शौक नहीं लगता। तो यहाँ पे टीगू आ जाती है और बोलती है मिस्टर सू, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? सू फैन बोलता है कि अंदर आ जाओ। टीगू बोल रही होती है कि वो कमीना लियाओजुन वो एक बीस्ट है, मेरी लाइफ में आज से जितनी भी दिक्कतें आई थी वो उसी कमीने की वजह से आई थी। उस कमीने को इस वर्ल्ड में रहने का कोई भी हक नहीं है। अपना रिवेंज लेने के लिए आप जो भी कहोगे मैं वो कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे अपनी बॉडी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ गया ना तो भी कोई बात नहीं, उस कमीने से बदला लेने के लिए मैं ये काम भी करूंगी। सू फैन बोल रहा होता है कि मेरी ये बात हमेशा याद रखना, किसी को फॉलो करने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस मत करना। अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, लेकिन हम इस चीज को काफी सेफली करेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियाओजुन को, जो कि कॉल करते हुए बोल रहा होता है कि जैसे ही घर से सू फैन और टीगू बाहर निकल जाए तुम सारे कैमरास को बाहर निकाल लेना, हमारे लिए कैमरास काफी जरूरी है क्योंकि कल जो सिग्नल था वो कट गया था और हमारे पास उन सब चीजों की लाइव रिकॉर्डिंग नहीं पड़ी हुई। तभी वहाँ पे टीगू आते हुए कह रही होती है लियाओजुन क्या तुम्हें ये चाहिए? शौक होते हुए लियाओजुन बोल रहे होते कि तुम्हें कैमरास कैसे मिल गए? टीगू बोल रही होती कि लियाओजुन तुम तो बहुत बड़े कमीने निकले, तुमने अपनी बेटी के घर में कैमरा इंस्टॉल करवा रखे थे। लियाओजुन बोल रहा होता है हाँ मुझे इस चीज के लिए माफ करना, जो मेरा चैन हुआ है उन्होंने इस चीज के लिए कहा था ताकि हम लोग के पास सू फैन के खिलाफ में काफी कमाल के प्रूफ हो जाए और उन्होंने वैसे भी ये काम मुझसे बिना पूछे किया था, तो इसी वजह से मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पे इस चीज के बदले में एक बहुत बड़ी पोजीशन दिलवाऊंगा। अब तुम्हें मिस्टर चैन हुआ बोर्ड मेंबर में से एक बना लेंगे। वैसे कहीं सू फैन का तो कैमरे के बारे में पता तो नहीं चलाना? टीगू बोल रही होती नहीं उसे कुछ भी पता नहीं चला, वो कह रहा था कि वो काफी थका हुआ है और वो भी घर के अंदर ही सो रहा है। लियाओजुन बोल रहा होता फटाफट से कैमरा मुझे दे दो। तभी उसकी वाइफ बोलते लियाओजुन आखिर लड़की कौन है? लियाओजुन बोलते ये कलीग है जो कि बिजनेस के काम की वजह से यहाँ पे आई थी, अभी थोड़ी देर में ही हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। टीगू बोल रहा होता है तुम्हारा स्टडी रूम कहाँ पे है, मुझे वहाँ पे लेके चलो, मुझे थोड़ा सा काफी नफरत है, मैं इसे देखना नहीं चाहती। आगे वो लियाओजुन के स्टडी रूम में आ गए होते हैं। टीगू सोच रहे थे कि मैं सुहा ने कहा था कि मुझे कैसे लियाओजुन के पूरे कंप्यूटर के डाटा को कॉपी करना होगा। कैमरा को लेते हुए लियाओजुन बोल रहा होता है इसमें मेमोरी कार्ड तो है ही नहीं, आखिर जिसकी मेमोरी कार्ड थी वो कहाँ चली गई? टीगू बोल रही होती कि तुमने मुझे यहाँ पे इतना धोखा दिया है और मैं तुम्हें मेमोरी कार्ड फ्री में दे दूंगी। मुझे तुमसे यहाँ पे $8 मिलियन चाहिए, अगर तुमने मुझे अमाउंट दे दिया तो मैं तुम्हें मेमोरी कार्ड दे दूंगी, वरना फिर ये मेमोरी कार्ड सू फैन को मिलेगी।
लियाओ जुन बोल रहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की। टीगू बोलती है बिजनेस है जो कि तुमने भी किया था और मैं कर रही हूँ। लियाओ जुन सोच रहा होता है कि सच में टीगू के पास में यहाँ पे मेमोरी कार्ड है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि जो मेमोरी कार्ड है वो कहाँ पे हो सकता है। मुझे इसके डिमांड को फुलफिल करना ही पड़ेगा, लेकिन $8 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत शादियों के लिए भी देना बहुत मुश्किल होगा और आगे चलकर ये सब कुछ मेरी सैलरी से कट जाएगा। लियाओ जुन बोल रहा होता है कि तुम यहीं पे बैठ के वेट करो, मैं जाकर लीडर से बात करके आ रहा हूँ। टीगू बोलते कि मैं तुम्हें यहाँ पे 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इससे आगे मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाली। फिर बाहर आके लियाओ जुन कॉल बात करने लगता है। वही टीगू होती है वो पेन ड्राइव को कंप्यूटर में डाल देती है। सीन जो होता है हम देखते हैं सूफैन को जो कि हैकर से बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे भी करके सारे डेटा को इस कंप्यूटर में लेना होगा। अगर तुमने एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें $8 मिलियन दूंगा। बॉडीगार्ड बोल रहे होते कि बॉस ने यहाँ पे एक काम करने के लिए वर्ल्ड के टॉप कंप्यूटर एक्सपर्ट को यहाँ पे बुलाया है। बदहू बोल रहे होता कि मुझे पता होता कि कंप्यूटर इतना जरूरी होता है और इसको सीखने में इतने पैसे मिलते हैं तो मैं कंप्यूटर सीख लेता। 8 मिलियन तो मेरी साल की सैलरी से भी ज्यादा है। टीगू सोच रही होती है सूफैन जल्दी करना। वहीं वह हैकर बोल रहा होता है सर मुझे इस कंप्यूटर के अंदर एक हिडन फाइल मिली है, लेकिन दिक्कत नहीं है मैं तो खोल सकता हूँ। लियाओ जुन बोल रहा होता है मिस्टर चैन हुआ आप एक काम करो मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो। वीडियो चेक करने के बाद में मैं उन सारे पैसे को टीगू को ट्रांसफर कर दूंगा। कमरे में एंटर करते हुए लियाओ जुन बोल रहा होता है टीगू आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। टीगू बोल रही होती मैं तो बस यहाँ पे देख रही थी कि तुमने अपने कमरे के अंदर मेरी और मॉम की एक ही फोटो नहीं लगा रखी। लियाओ जुन बोल रहा होता है कि यहाँ पे फालतू बातें मत करो, फटाफट से मुझे वो वीडियो दे दो। टीगू बोलते पहले मुझे पैसा देखना है। तभी जहाँ पे लियाओ जुन होता है वो कुछ भी नहीं कहता। टीगू बोल रही होती है कि मेरे पेशेंस की भी अपनी एक लिमिट है, फटाफट से मुझे यहाँ पे पैसा दिखाओ। लियाओ जुन बोल रहा होता है कि टीगू तुम्हें चेंज कैसे हो गई, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम भी मर जाओगे मैं भी मार जाऊंगा। फिर जो लियाओ जुन होता है वो पैसा ट्रांसफर कर देता है। टीगू बोल रही है तो तुमने काफी अच्छा काम किया, वैसे ये वीडियो तुम देख नहीं सकते क्योंकि मैंने इस वीडियो को ऑलरेडी मिस सना को भेज दिया है। लियाओ जुन बोल रहे होते तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, अगर तुमने मुझे वीडियो नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टीगू बोल रही थी लियाओ जुन मुझे ऐसे जाने दो। सीन चल होता है हम देखते हैं चेयरमैन हुआ को जो कि बोल रहे होते यहाँ पे ताशिंग ग्रुप के लोग आ चुके हैं और वैसे भी 10 मिनट के अंदर ही बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। सेक्रेटरी बोल रही होती हाँ बॉस सभी रेडी हो चुके हैं। फिर सेक्रेटरी सूफैन के पास में आ गई होती है। सेक्रेटरी बोल रही होती है मिस्टर चैन ने बोला कि 10 मिनट के अंदर ही बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसी वजह से आपको तैयार हो जाना चाहिए। सूफैन बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। सूफैन सोच रहा होता है वक्त आ चुका है यहाँ पे इन सभी लोगों को बेवकूफ बनाने का। वही सीन चलता है टीगू को जो जमीन पे गिर गई होती है। लियाओ जुन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बताओ मुझे वीडियो कहाँ पर है। जब वो टीगू को मारने ही वाला होता है तभी उसके फोन पे चैन कॉल आता है। लियाओ जुन बोल रहा होता है मिस्टर चैन मुझे अभी तक वो वीडियो नहीं मिल पाई है। टीगू बोल रही होती है मैंने कहा ना कि मैंने उस वीडियो को ताशिंग ग्रुप के ओनर की बेटी एना को भेज दिया है। तभी चनुआ बोलता है कि लड़की सही बोल रही है, जो एना और उसका भाई थे वो यहाँ पे आ भी चुके हैं। सीन चलता हम देते जियायुन को जो कि बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का भी बेवकूफ बनाने की, तुम्हारी रियलिटी को तुम्हारे सेक्रेटरी ने खोल दिया है। सूफैन अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, पहले तो तुम काफी एरोगेंट हुआ करते थे लेकिन रियलिटी के सामने आने के बाद में तुम कुछ नहीं कह रहे हो, तुम्हारा कैरेक्टर काफी घटिया है, तुमने तो सेक्रेटरी के साथ में क्या काम नहीं कर लिए और ऐसे में तुम्हारी बहन के पीछे पड़े हुए थे। और हमारा ताशिंग ग्रुप तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करेगा और तुम्हें एक्सपोज करके रहेगा। चैन हुआ बोल रहा होता है काफी दिनों से मुझे काफी डिप्रेशन सा फील हो रहा था लेकिन आज मुझे काफी लाइट फील हो रहा है, मैं काफी खुश हूँ। सूफैन बोल रहा होता है मिस्टर जियायुन इन सब चीजों के बारे में हम लोग पर्सनली बात कर लेंगे, आपको हमारी बोर्ड मीटिंग में दिक्कतें खड़ी नहीं करनी चाहिए। वाइस चेयरमैन बोल रहे होते हैं मिस्टर जियायुन आपका कहना काफी गलत हुआ है, आप टेंशन मत लो, हमारे बोर्ड मेंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, हम लोग आपके साथ जस्टिस करके रहेंगे। जियायुन बोल रहा था कि तुम जस्टिस करोगे, जस्टिस अब यहाँ पे हम लोग करेंगे। तभी यहाँ पे कमरे के अंदर मीडिया आती है। मीडिया वाले बोल रहे होते हैं मिस्टर जियायुन बताइए क्या हुआ है, आखिर यहाँ पे किरण ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब बॉडीगार्ड होता है मीडिया को रोक देते हैं। बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। चैन हुआ बोल रहा होता है तो रिपोर्टर्स हैं, इनको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें अंदर आने दो, जो पूछना है पूछ सकते हैं। सूफैन बोल रहा होता है चैन हुआ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे इस मैटर को पब्लिक कर दोगे। चैन हुआ बोल रहा होता है चेयरमैन मुझे पता है कि आप इनोसेंट हो और इसे तो पूरी दुनिया के सामने मैं आपको इनोसेंट प्रूव करने वाला हूँ। तभी है ना रिपोर्टर्स के सामने आते हुए कह रही होती है कि अब आप सभी लोग के सामने सच्चाई आने वाली है। चैन हुआ बोल रहा होता है लियाओ जुन तुम्हारी बेटी ने काफी कमाल काम किया है, शायद अगर ये वीडियो मेरे पास में आती तो हम इस सूफैन को बोर्ड मेंबर से निकाल देते, लेकिन अब जो कि वीडियो एना के हाथ लगी है तो पूरी मीडिया को पता चल जाएगा कि आखिर सूफैन एक कैसा इंसान है। अब इस कमरे के शायद शेयर्स हम लोग को मिलने वाले हैं। लियाओ जुन सोच रहा होता मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी जब वहाँ पे वीडियो होती है वो प्ले हो जाती है जिसमें वाइस चेयरमैन बोल रहे होते कि वो चेयरमैन झाव है ना वो काफी दिक्कतें कर रहा है, लियाओ जुन उस कमरे को 2 दिन में मरवा दो। वैसे भी हमारे प्लान पे हम 3 साल से काम कर रहे थे। लियाओ जुन बोल रहा था ठीक है बॉस, और मैं शटर कह के चेयरमैन को मरवा दूंगा जिससे कि हमारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। शौक होते हुए चैन हुआ बोल रहा होता है कि ये क्या प्ले हो गया, फटाफट से कंप्यूटर को बंद करो
और इन सभी रिपोर्टर से कैमरा तोड़ दो। वहाँ पे खड़े सारे रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं कि मिस्टर झाओ की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उनको यहाँ पे वाइस चेयरमैन चेनहुआ ने मरवाया है और इसका लाइव प्रूफ सभी लोग के सामने भी आ चुका है। चेनहुआ बोल रहा था फटाफट से आगे बढ़ो, इनके कैमरा को तोड़ दो। सुफैन बोल रहा होता है ब्रदर आपको पता है ना कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इन रिपोर्टर्स के लिए रास्ता खाली करना है, रिपोर्टर्स के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये बताओ आगे बढ़ते हुए सारे वर्कर को पीट देते हैं। रिपोर्टर्स बोल रहे होते मिस्टर चेनहुआ आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपने चेयरमैन झाओ को क्यों मरवाया। चेनहुआ बोल रहे होते लियाओ जुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस के अंदर कैमरा इंस्टॉल करने की। लियाओ जुन बोल रहा होता कि मैंने तो इस वीडियो को अपने प्रोडक्शन के लिए रख रखा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जो टीगू है वो इसे खुद के लिए यूज कर लेगी। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आते हुए कह रहे होते हैं कि आप दोनों ही सस्पेक्ट हो, आपको हमारे साथ में पुलिस स्टेशन चलना होगा। सुफैन सोच रहा होता है कि फाइनली जो मेरा टास्क था वो कंप्लीट हो गया। जियायुन बोल रहा होता है कि हम दोनों भाई बहनों ने क्या कमाल की एक्टिंग करी ना, मेरी एक्टिंग को देखते हुए ये चेनहुआ बेवकूफ बन गया और यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो गया। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपका कांग्रेचुलेशन, अब आप हमेशा के लिए किंग इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन बन चुके हो और अब आपको आपकी नई आइडेंटिटी मिल रही है। सुफैन बोल रहा होता है चलो देखते हैं कि आखिर मुझे यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी मिली है। सिस्टम बता रहा होता है कि अब आपको मिली है किंग ऑफ किलर्स की आइडेंटिटी। सुफैन बोल रहा होता है कि मेरी नई आइडेंटिटी है किंग ऑफ किलर्स की। सिस्टम बता रहा होता है कि आप किंग ग्रुप के चेयरमैन के साथ ही अब किंग ऑफ किलर्स ही बन चुके हैं और आपका निकनेम होगा गॉड। आप एक बहुत ही फेमस किलर हैं जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं और इस वर्ल्ड में कहा जाता है किंग ऑफ किलर इतना पावरफुल है कि वो भले किसी से भी टक्कर क्यों ना ले ले वो उसे खत्म कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा एक वॉरलॉर्ड हो या फिर एक पॉलिटिशियन, गॉड से भिड़ने वालों को खत्म होना ही पड़ेगा। लेकिन किंग ऑफ किलर होने की वजह से आप अपनी लाइफ से काफी बोर हो चुके हो और इसी वजह से आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपके एनिमीज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और वो आपकी लाइफ में दिक्कत डालने के लिए वापस लौट के जरूर आएंगे। आपको यहाँ पे बहुत ही कमाल की एबिलिटीज मिल रही है जिसकी वजह से आप हर टाइप के वेपन को यूज करने प्रोफेशनल बन चुके हैं और वही फाइटिंग करने में भी आप एक टॉप क्लास के मास्टर बन चुके हो। आपको मेडिसिन यूज करना भी काफी अच्छे से आता है और आपके पास रूप बदलने की और छुपने की भी काफी कमाल की स्किल्स है। आपका टास्क है कि आपको सर्वाइव करना है और पता लगाना है कि आपका एनिमी है कौन और आखिर आपके ऊपर ये दिक्कतें आ क्यों रही है और इस टास्क को करने की आपके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आगे हम लीटा को जो कि बोल रहा होता है कि पुलिस ने कंफर्म किया है कि वो एक रियल वीडियो है। अब चेनहुआ और लियाओ जुन को पक्का सजा मिलेगी, कम से कम उन लोगों को उम्र कैद की सजा तो होगी ही। सुफैन बोल रहा होता है कि नहीं इतना काफी नहीं है, उनको कम से कम मौत की सजा होनी चाहिए। शौक होते हुए लीटा बोल रहा होता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। सुफैन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग मारे जाएं, उन लोगों का सर्वाइव करना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। लीटा बोल रहा होता है ठीक है बॉस, मैं देखता मैं क्या कर सकता हूँ। लीटा सोच रहा होता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, चेनहुआ को हमारी कंपनी के बारे में सारी चीजें पता है, ऐसे में अगर उसने बाकी फोर्स के साथ में हाथ मिला लिया तो फिर हमारी कंपनी को बर्बाद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसी वजह से उसका मरना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुफैन सोच रहा होता है कि वैसे मेरे पास में किंग ऑफ किलर्स की एबिलिटी है तो चलो देखते हैं कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलते हुए अपने हाथ में रखे हुए कार्ड्स को हवा में फेंक देता है और फिर अपने पेन को दीवार की तरफ फेंक देता है। हमने सुफैन ने अपने पेन से सारे पेपर्स को पकड़ लिया होता है। सुफैन सोच रहा होता है किंग ऑफ किलर्स की एबिलिटी तो बेहद ही कमाल की है, सच में ये बंदा गॉड निकलने में काबिल था। ब्रदरहुड बोल रहा होता है बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी सुफैन बोलता है कि मेरे ऊपर पूरी पावर से अटैक करो। ब्रदरहुड बोलते हैं बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हो, फालतू ही आपको यहाँ पे चोट लग जाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आपने कहा है तो मैं काम करके रहूंगा। ये बोलते हुए सुफैन को पंच मार देता है, लेकिन सुफैन को हमें कुछ ही फील नहीं हो रहा होता। वही ब्रदरहुड बोलते हैं क्या हो गया, मुझे काफी दर्द हो रहा है। बॉस की आपकी बॉडी लोहे से बनी हुई है जो कि मैं हाथ दर्द कर रहा है। सुफैन सोच रहा होता है तो काफी वीक निकला, लगता है मैं प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कोई पावरफुल बनना चाहिए रहेगा। आज जो सुफैन होता है वो एक जिम में आ गया होता है। सुफैन बोल रहा होता है ये जगह हमारी सिटी की सबसे फेमस अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग है और यहाँ पे सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर्स भी आते हैं, यहाँ पे फाइट करने में बहुत ही मजा आएगा। फिर फाइटर्स को देखते हुए सुफैन बोल रहा होता है इनको तो फाइट करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, मैं तो इन लोगों को काफी आराम से हरा दूंगा। तभी साइड से टकला बंदा बोलता है कि लड़के तुमने अभी क्या कहा, अभी जो बंदा रिंग में फाइट कर रहा है ना वो मेरा स्टूडेंट है और तुम कह रहे हो कि तुम इस बंदे को आराम से हरा दोगे। बच्चे तुम छोटे हो इसलिए तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे इन फाइटर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सुफैन बोल रहा होता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा था, सच में ये बंदा काफी ज्यादा कमजोर है, मेरे लिए इस बंदे को हराना काफी ज्यादा ईजी होगा। टकला बंदा बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर आओ मुझसे कम्पीट करो, अगर तुम इनको हरा सकते हो तो मुझे भी हरा सकते होगे ना। सुफैन सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें फाइट करने के लिए आया था और ये काम तो काफी आराम से हो गया। टकला बंदा बोल रहा होता है बच्चे तुम अपने पतले पतले हाथ पाँव से मैं क्या ही बिगाड़ लोगे, आज तुम्हें हमें फालतू बोलने की सजा मिलने वाली है। सुफैन बोल रहा होता है कि हम लोग को फालतू बातें नहीं करनी चाहिए और फाइट को स्टार्ट करना चाहिए। वही हम देखते हैं साओचैंग को जो कि जिम में एंटर कर रहा होता है। जिम का मैनेजर बोल रहा होता है यंग मास्टर आपको हमारा जिम कैसा लगा। साओचैंग बोल रहा होता है कि हाँ ये ठीक ठीक सा ही है, अगर मुझे आके फाइट पसंद आई तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा
लेकिन तभी साओचन देता है रिंग में सूफैन को। साओचन सोच रहा होता है बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। सूफैन बोल रहा होता है कि आज मैं पता चल जाएगा कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी उस टकले बंदे के पास में एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है कि यहाँ पे यंग मास्टर हाना रखे हैं और उन्होंने कहा कि तुम इस बच्चे के हाथ पांव तोड़ दो। अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे $1 मिलियन मिलेंगे। टकला वाला बंदा बोलता है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, अब हम लोग फाइट को स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है बच्चे मुझे माफ कर देना, लेकिन यहाँ पे पैसे कमाने के लिए मुझे तुम्हें हाथ पांव तोड़ने पड़ेंगे। साओचैंग बोल रहा होता है जो टकला बंदा फाइट कर रहा है आखिर वो एक ऐसा फाइटर है। मैनेजर बोल रहा होता है यंग मास्टर आपको नहीं पता, आपने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल के फाइटर को चुना है, वो अंडरवर्ल्ड बॉक्सिंग का अंडरटेकर है। इस बच्चे के लिए अंडरटेकर को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही इस बच्चे के हाथ पांव टूट चुके होंगे। फाइट स्टार्ट होते ही अंडरटेकर पंच मार देता है जिसे कि सूफैन काफी आराम से डॉज कर लेता है। शॉक होते हुए मैनेजर बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। साओचैंग बोल रहा होता है मैनेजर मुझे तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा है, आखिर तुम्हारा ये फाइटर क्या कर रहा है। इस सूफैन इसके पंच काफी आराम से डॉज कर लिया। मैनेजर बोल रहा होता है यंग मास्टर शांत हो जाइए, पक्का से अंडरटेकर वहाँ पे खेल रहा होगा, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा उसके पंच से बच जाए। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है अंडरटेकर अच्छे से फाइट कर, अगर तूने सही से फाइट नहीं करी ना तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। सूफैन बोल रहा होता टकले अपनी पूरी पावर को यूज कर, मुझे चेक करना कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। टकला बंदा सोच रहा होता है बच्चे अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब मैं यहाँ पे अब सबसे खतरनाक मूव को यूज करने वाला हूँ। मैनेजर बोल रहा होता है यंग मास्टर जैसे कि आप देख सकते हैं इस मूव के बाद में ये बच्चा नहीं बचेगा। साओचैंग बोल रहा होता है इस कमी ने मुझसे ऐना कुछ चुराया था और मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वही जो अंडरटेकर होता है वो लगातार साओचैंग को पंच मार रहा होता है, लेकिन साओचैंग को एक भी पंच हिट नहीं कर रहा होता। साओचैंग बोल रहा होता तुम तो काफी स्लो हो, लगता तुम्हारे मसल के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। अंडरटेकर बोल रहा होता तुम डॉज करने में तो काफी ज्यादा अच्छे हो, पर क्या तुम मुझे पंच मार सकते हो। सूफैन बोलता है तुम चाहते ही हो तो मैं तुम्हें पंच मार देता हूँ। ये बोल सूफैन अंडरटेकर के हाथ में पंच मार देता है और अंडरटेकर का हाथ वहाँ पे पूरी तरह से टूट गया होता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।